हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको बेसिक इंट्रो समझा देता हूँ कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो क्या होता है। तो जब आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तब फिर आप इन क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमसे क्या बोला है क्वेश्चन, वो भी आप एक बार रीड कर लो कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉक वाइज रिवोल्यूशन डज द अवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज़ फ्रॉम, यानी कि जब हमारे पास एक क्लॉक, अभी मैं आपको क्लॉक से इसको एकदम डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो। क्लॉक अभी रख लिया मैंने, तो उसमें से आपको क्या करना है ना कि अगर जो हमारा आवर वाला हैंड है वो 3 से 9 में अगर जाता है, क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक रहते हैं, तो 3 से अगर 9 तक जाता है ना, तो वो कितना फ्रैक्शन कवर करेगा ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको पहले तो क्या बोलते हैं हमारे जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज है, वैसे तो एंगल कई टाइप के होते हैं, लेकिन 5.2 में आपको ये 3 जो एंगल्स हैं ना, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग अभी ये वाला जो हमारा इंट्रो है, इसमें केवल इन तीनों के बारे में जानेंगे। फिर अगले बारे में जब हम लोग 5.3 पढ़ेंगे ना, तो आगे के जो एंगल्स होंगे मैं आपको वो सब समझा दूंगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राइट एंगल किसको कहा जाता है कि जब कभी भी एक सीधी लाइन हो और उसमें दूसरी ऊपर से, ठीक है, इस तरीके से सीधी लाइन आ जाए, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब दो सीधी लाइन्स आपस में मिलती है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल को ज़्यादातर इस तरीके से डब्बे से शो किया जाता है, ठीक है। आप एंगल को देखना ऐसे शो करते हैं, लेकिन राइट एंगल जब रहेगा ना तो वहाँ पर एक डब्बा बना दिया जाता है। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। इसको जब आप मेजरमेंट लोगे कंपास से, ठीक है, तो सॉरी कंपास बोल रहा हूँ, प्रोटेक्टर वगैरह से, तो फिर ये 90 डिग्री निकल करके आएगा। उसके बाद देखो अब स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, तो जब सीधी लाइन पे कोई एंगल बने, जैसे कि ये हमारा पॉइंट था, यहाँ पर ये इधर भी गया है और इधर भी गया है, तो अब ये जो एंगल बना ना आधे चांद की तरह यहाँ ऊपर में एकदम सीधा सा, यही एंगल क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाता है, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो अगर इधर भी सीधा लाइन है, बीच में पॉइंट है, तो इधर भी जो एंगल बना ना सीधा सा, ये भी क्या होगा 180 डिग्री का ही होगा। जैसे ये हमारा 180 डिग्री का है, स्ट्रेट एंगल जो होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 180 है, तो इधर से भी रहेगा तो भी 180 रहेगा। उसी तरीके से ये अगर मेरा इधर 90 डिग्री मैंने बनाया है, तो अगर हम लोग इसको इधर भी ले जाएंगे ना, तो इधर भी ये 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है। उसके बाद देखो कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो एक सीधी लाइन पे ही, सीधी लाइन आप नहीं कर सकते, एक पॉइंट रहता है, जैसे कि यहाँ पर मान लो मैं पॉइंट बना देता हूँ। अब ये जो हमारा लाइन था, ठीक है, मान लो कि यहाँ से दूसरा एक लाइन चलना शुरू किया, पहले वो 90 डिग्री में गया, फिर वो नीचे आ गया 180 डिग्री में, और फिर घूम करके उसी के ऊपर आ गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको घड़ी से समझा देता हूँ इसको, स्ट्रेट जो हमारा कंप्लीट एंगल रहता है। जैसे कि मान लो ये जो हमारा 9 वाला जो कांटा दिख रहा है आपको ना, ओवर एंड वाला छोटा सा 9 में जो है, तो अब ये मान दो यहाँ पर से मैं कांटा ले लेता हूँ इस तरीके से। इन दोनों का थोड़ी देर के लिए ध्यान मत देना, सेकंड वगैरह। तब देखो क्या होगा, अगर मैं 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो ये हमारा नीचे अगर मैं ले जाता हूँ, या फिर ऊपर से ही स्टार्ट करते, चलो जैसे क्लॉक वाइज हम लोग चलते हैं ना वैसे ही चलेंगे। तो क्लॉक वाइज में अब ये ऐसे हमारा सीधा लाइन इधर है और एक ऊपर लाइन है, तो ये हमारा कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना। उसके बाद अब अगर हमारा 3 में आ जाएगा और ये 9 में ही रहेगा, तब क्या होगा कि अब ये 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इन दोनों का भूल जाओ कि यहाँ पर ये वाला भी है, ठीक है, इसको मैं निकाल दूंगा अभी आगे चल के। उसके बाद अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, ठीक है, तो ये हमारा ना 270 डिग्री का बन जाएगा। ऐसे बाहर से अगर हम लोग एंगल को काउंट करें, अंदर से तो आप यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा होगा, इधर एक है और एक सीधा ऐसे है 90 डिग्री है, लेकिन अगर हम लोग बाहर से देखेंगे ना ऐसे घुमा करके, तो ये 270 डिग्री का बनता है, ठीक। और ये जब हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं घुमा करके, तो ये एक सर्कल चल के आया ना, एक गोला चल करके आ गया, तो ये जो सर्कल बनता है इसी को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, जो कि 360 डिग्री का होता है। समझ में आ गया। तो अगर पूरा कंप्लीट एकदम सर्कल हो गया है, तो समझ जाना वहाँ पे कि वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है, और इसी को कंप्लीट एंगल कहा जाता है। तो ये मैंने बेसिक चीज़ आपको समझाई, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना, आप छोटा सा एक स्टेटमेंट लिख देना कि फ्रैक्शन व्हेन अवर हैंड गोज़ फ्रॉम, यानी कि फ्रैक्शन हमारा होगा जब हमारा जो अवर वाला हैंड है, छोटा वाला जो कांटा है, वो 3 से 9 में जाएगा, ठीक है। तब कैसा फ्रैक्शन बनेगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि एंगल कितना बनेगा, तब आप फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि अभी हमारा दोनों जो कांटा है ना वो 3 में है, और हम लोग को तो बोला यही गया है कि आप बस केवल 3 आवर वाले हैंड को घुमा करके ले जाइए, लेकिन उसमें हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। फिर चलो कन्फ्यूज़ नहीं होगा, होशियार बच्चे हो, क्लास 6
में पहुँच गए हो। तो देखो अभी मेरे पास ये 3 में काटा, ठीक है, ये हमारा जो आवर वाला हैंड है ये 3 में है। अब इसको मैं जब इसको घुमा करके 3 से 9 में ले जाऊँगा तो आप देखना ये कितना कवर कर लेता है। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो सर्कल आधा चाँद की तरह इसने कवर किया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आधा जब चाँद की तरह ये कवर करता है तो वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। आप इसको देख भी सकते हो स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं इसको एक 3 में कर दूँ, दूसरे को 9 में कर दूँ, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसको स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। तो इसका मतलब कि जब हम लोग अब फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो तब कैसे करना आप ये समझो। तो टोटल जो सर्कल है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है ना। तो अब फ्रैक्शन में नीचे 360 डिग्री लिखो। अब ये 3 से 9 में गया तो कितनी डिग्री इन्होंने कवर किया, तो 180 डिग्री कवर किया। तो ऊपर में आप क्या करो, 180 डिग्री लिख दो, इसी को डिग्री कहते हैं, ये जो पॉइंट रहता है ना इसे। अब इसको क्या करो, आप कट कर दो। तो 0 से 0 हमारा कट हो रहा है ना, डिग्री डिग्री कट हो जाएगा, उसको छोड़ दो। 18 1 जा 18 हो गया और 18 2 जा हमारा 36 हो गया। तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2, यानी कि फ्रैक्शन हमारा कितना निकल गया, यहाँ से 1/2 निकल गया। देखा कितना सिंपल था। तो बस एक अगर आपने समझ लिया तो बाकी को आप एकदम ईजिली सॉल्व कर सकते हो। जैसे बी वाले में हमको कितना दिया है, 4 2 7, पूरा इसी टाइप से स्टेटमेंट आपको लिखना है हर बार। तो बार बार मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट इसको 4 to 7 बना देता हूँ। तो देखो 4 में अगर रहेगा हमारा कांटा और 7 में जाएगा तब कितनी डिग्री का एंगल बनेगा। देखो ये 4 में था, ठीक है, अब मान लो ये 7 में आ जा रहा है। तो अभी आपको अगर मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना डिग्री बन रहा है। तो इसको अभी हम लोग 4 में ही रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं 7 में ले आकर के। तो अब देखो यहाँ पर कितनी डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, कंफ्यूज हो, अभी भी तिरछा दिख रहा है तो कंफ्यूज हो गए होगे। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सीधा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब देखो आप, ये हमारा सीधा इधर जा रहा है और एक उसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट जा रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वही हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि मैंने आपको बताया, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। एक सीधी लाइन के ऊपर अगर दूसरी सीधी लाइन आ जाए तो उसमें वहाँ पर एक जो बीच में एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग ऊपर में 90 डिग्री लिखेंगे और नीचे में 360 डिग्री लिखेंगे। 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 हो गया, यानी कि 1/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। कितना सिंपल है। चलिए आगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए। 7 to 10 बोला है सी नंबर में ना, तो 7 to 10 लिख लेते हैं। अब देखते हैं ये कितना बन रहा है एंगल। तो 7 में रहेगा, ठीक है, अब वहाँ से कितने में जाएगा, 10 में जाएगा। तो देखो ये भी मेरे को लगता है 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल सही। ये हमारा एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है। कैसा आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये सीधा इधर है और ये दूसरा उसके ऊपर एकदम सीधी लाइन है, तो बीच में जो एंगल बना वो 90 डिग्री बन गया। तो 7 से अगर 10 में जाएगा तो फिर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी सेम इसी तरीके से यहाँ भी 1/4 ही आ जाएगा। 90/360 करना, कट करने के बाद कितना होगा, 1/4 होगा। अगला कितना है, 12 to 9 है। रुके पेज चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर डी नंबर में हमें कितना बोला गया है, 12 to 9 दिया गया है। चलिए चेक करते हैं कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो मान लो एक हमारा कांटा जो है वो 12 में है पहले, अब वहाँ से घूम करके वो किस में जा रहा है, वो 9 में जा रहा है। इसको घुमाते हैं यहाँ से, इसको 12 में दबा के रखते हैं, नहीं तो ये भी घूमने लगेगा। और ये चल गया हमारा 9 में। तो अब ये जो इतना लंबा चौड़ा डिस्टेंस कवर किया है ये कितनी डिग्री का है, तो इसी को हम लोग कितनी डिग्री बोलते हैं, 270 डिग्री बोलते हैं। अब कैसे बोलेंगे, देखो इसको भी आपको समझा देता हूँ मैं। पहले मान लो यहाँ से यहाँ तक आता तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है, दिख रहा है ना आपको साफ साफ, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद अगर स्ट्रेट लाइन में चल जाएगा तो कितनी डिग्री का बन जाएगा, ये यहाँ से पूरा 180 डिग्री हो गया, यानी कि 90 और फिर से 90 हो गया, 180। उसके बाद फिर से अगर इधर आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ना वो फिर 90 डिग्री बन रहा है। तो 180 में अगर 90 प्लस करोगे कितना हो जाता है, 270 हो जाता है। यानी कि अगर जब हमारा 1/4 एरिया कवर करिए लगभग, देखो यहाँ पर ये हमारा टोटल कितना पार्ट हो रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और ऊपर में 4 पार्ट। तो इसका मतलब कि जब ये 4 में से अगर 3 पार्ट कवर करता है ना तो 270 डिग्री कवर करता है। तो यहाँ पर हम लोग 12 से अगर 9 में जा रहा है हमारा आवर वाला हैंड, तो ये हो जाएगा 270 ऊपर में और नीचे में हो जाएगा 360 डिग्री। बस दोनों को आपस में कट कर दो, देखते हैं कट करने के बाद कितना आता है। तो ये तो हमारा कट हो जाएगा आपस में 0 0 और डिग्री डिग्री। उसके बाद ये हमारे दोनों 90 टेबल से कट हो रहे हैं। छोटे नंबर से भी आप कट कर सकते हो, जैसे 3 से भी कट हो रहा है, लेकिन छोटे नंबर से कट करोगे तो दोबारा कट करना पड़ेगा, इसीलिए बड़े से बड़े नंबर से कट करो ताकि काम एक ही बार में हो जाए। तो ये दोनों 9 से कट हो रहे हैं, 9 3 जा हमारा 27 और 9 4 जो होता है 36। अब ये तो इसके आगे कट होगा नहीं, कोई सी भी सेम नंबर के टेबल में दोनों आते नहीं है, तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यानी 12 से अगर 9 तक जाएगा तो फ्रैक्शन कितना कहलाएगा, वो 3/4 कहलाएगा। ठीक है, ई नंबर बना लेते हैं इसके आगे 1 to 10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि 1 से अगर 10 में जाता है तब कितना डिग्री कवर करेगा। तो देखो 1 में रखते हैं इसको और इसको ले जाते हैं 10 में। तो अब आप देखना कि सेम जैसे यहाँ पर हुआ था ना, 12 से 9 जितना हुआ था सेम टू सेम 1 से 10 हो जाएगा। इधर भी एक हमारा जो इधर भी एक आगे बढ़ गया और इधर भी एक आगे बढ़ गया, तो भी हमारा कितना होगा, ये पूरा का पूरा उसी तरीके से आ जाएगा। इधर 90 होगा, फिर उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाएगा 7 में आकर के। देखो
एक सेकेंड, लाइट कट हो गई, इसको मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाता है, ऐसे 7 में जब आएगा 1 से 7 में, तो 1 हमारा 80 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब ये 10 में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से 90 डिग्री बन गया, तो ये एग्जैक्ट फिर से हमारा 270 डिग्री होगा। सेम टू सेम पिछला ही है, जैसे 12 से 9 में था ना, बस इसमें क्या हो गया, एक एक कांटा आगे बढ़ गया, ये 1 में चल गया और ये 10 में चल गया। तो 1 to 10 में भी ये 2/70 है ना, 270/60 हो जाएगा। तो 3/4 इसका भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट जो हमारा ऐप नंबर का क्वेश्चन है उसमें कितना दिया हुआ है, 6 to 3। ठीक है, यानी कि 6 में था और फिर 3 में चल जाता है। तो मेरे को लगता है इसमें भी 270 ही बनेगा। जैसे देखते हैं, इसको ले आते हैं 3 में, सॉरी 6 में बोला है ना, ठीक है 6 में ले आए। उसके बाद इसको ले जाना कहाँ है, 3 में ले जाना है। तो ऐसे तो जाएगा नहीं, पीछे तो घूम के जाएगा नहीं, पास से। हमारा जो क्लॉक होता है वो तो इस तरीके से घूमता है, तो हम लोग इधर से इसको घुमाएंगे। पहले देखो यहाँ तक आया तो 90 डिग्री एंगल बनाया, फिर ऊपर गया तो फिर से ये हमारा 180 डिग्री बन गया, स्ट्रेट लाइन हो गया तो 180 डिग्री। और फिर से अब ये 3 में चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से 90 डिग्री हो गया, तो 180 और 90 फिर से हमारा 270 डिग्री बन गया। यानी कि 6 से अगर 3 में भी जाता है तो 270 डिग्री कवर करता है। तो ऊपर में 270, नीचे में 360। हम इसको कट करेंगे तो जानते हैं हमारा 3/4 ही आने वाला है, जैसे यहाँ पर आया था। तो इस तरीके से हमको फ्रैक्शंस को बताना है कि जब पावर वाला हैंड यहाँ से यहाँ तक जाए तब कितनी डिग्री का वहाँ पर एंगल बनता है और फ्रैक्शन कितना बनेगा। तो अगर आपको एंगल पता चलेगा तभी आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मैं आई होप मैंने आपको दोनों चीज़ें डिटेल में सिखा दी हूँ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।